तुम्हें एक दफा माँ की याद नहीं आई ना? कोई ख्याल नहीं आया? ये भी नहीं सोचा आते तुमने कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ पे क्या गुजरेगी? माँ की याद आती नहीं, बल्कि हर वक्त हर लम्हा माँ औलाद के साथ रहती है। अलबत्ता जब आपकी बहुत ज्यादा याद आती थी तो मैं आपकी तस्वीर निकाल कर देख लेता था। अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना आते? मैंने तुम्हारी हर बात मान लिया। जी, बाबा ने बताया। मगर एक बात बाबा ने अब भी नहीं बताई। क्या? मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। नहीं समझे? अब वो लड़की तुम्हारी मंगेतर है। मैं जाकर अपने खानदानी कंगन उसको पहना कर आ गई हूँ, जो मैंने अपनी बहू के लिए संभाल कर रखे हुए थे। आप मिली उसे? आपने देखा उसे? हाँ, कैसी लगी? नाम क्या है उसका? मुझे तो नाम भी नहीं पता। बस ठीक है। इसका मतलब आपको अच्छी नहीं लगी? क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगी। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी, और उसका नाम नौरीन है। नौरीन? बेटा जी, बेगम आने के बाद अपनी मामा को भूल मत जाना। मामा? भला ऐसा हो सकता है मैं आपको भूल जाऊं? मेरे लिए आप सबसे पहले हैं, आपकी जात सबसे पहले। अगर मैं चाहता तो आपकी मर्जी के बिना उससे शादी कर सकता था, लेकिन मेरे लिए आपकी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है और हमेशा रहेगी। माय बॉय। क्या बात है बेटा, कब तक अपने कमरे में बंद रहोगी? 2 दिन से तुमने ढंग से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और तुम ऑफिस भी नहीं गई। तुम्हारे पापा भी पूछ रहे थे कि हानिया ऑफिस क्यों नहीं आई। चली जाऊंगी। बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। वो शख्स जो तुम्हें ना चाहता है ना पसंद करता है। मामा, ही लाइक्स मी एंड आई नो दैट। हानिया, चाहने में और पसंद करने में फर्क है। वो तुम्हें सिर्फ पसंद करता है, और ये सिर्फ तुम्हारा मानना है। मामा, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, उसे चाहती हूँ, उससे मोहब्बत करती हूँ। बेवकूफ़ी बातें मत करो। जानते बूझते हुए अपनी जिंदगी को धोखा दे रही हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं आज ही तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। मामा प्लीज, आप बाबा से कोई बात नहीं करेंगी, ना कुछ कहेंगी। आप मुझे थोड़ा तो वक्त दें, फिर आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, जितनी कोशिशें करनी है ना कर लो, लेकिन सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, समझी तुम? नौरीन? 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 हाय, कैसी हैं आप? क्या बदतमीजी है? इतना गुस्सा? अब तो आप मंगेतर बन चुकी हैं मेरी, अब इतना गुस्सा जायज नहीं। गुस्सा आपके चेहरे पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपके चेहरे पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे मैंने साबित कर दिया कि मैं एक शरीफ लड़का हूँ, उसके बाद मैं आपके रास्ते में नहीं आया, कभी नहीं आया। और देखिए ना, अपने घर वालों को भेजकर मैंने आपको अपना बना लिया। क्या फजूल बोले जा रहे हैं? नौरीन? 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 नौरीन, मेरी बात तो सुनो।
अब तो हमारा रिश्ता तय हो चुका है, मामा कंगन पहना चुकी हैं आपको, और आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं कोई अनजान शख्स हूँ आपके लिए। क्या ये रिश्ता आपकी मर्जी से तय नहीं हुआ? देखिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर की कुछ सड़क नहीं जहां आप मुंह उठाए मेरा पीछा करते चले हैं। इसका मतलब आपको सब याद है। और वैसे मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मैं कब से आपको आवाजें दे रहा हूँ, नौरीन नौरीन नौरीन, लेकिन आप हैं कि सुनी नहीं रही, चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं। नौरीन आप ही का नाम है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नौरीन, और आपने कंगन उतार दिए, इतनी प्यार से दिए थे मेरी मामा ने आपको। देखो मेरी कंगन कितने खूबसूरत है ना। अम्मी कह रही थी 4 से 5 तोले के होंगे। कंगन? हाँ, यूनिवर्सिटी में कंगन पहन कर आना काफी ऑड लगता है, तो इस दफा मैं आऊंगा आपके घर तो मैं मामा से कहूंगा आपको अच्छी सी रिंग पहना दे, जिसे आप हमेशा पहन के रखें, कभी ना उतार सकें, जो आपको हमेशा मेरा एहसास दिलाती रहे। मेरी क्लास का टाइम हो गया है, चलती हूँ। पागल समझते मुझे सब, जैसे मैं को फालतू बात करने वाली। देख भाई रेहाना, मैं सच्ची कह रही हूँ, मतीन अहमद की बात मुझे एक आंख नहीं भाई कल रही है मुझे उसकी बात। अरे ऐसे मैंने कौन सा हथौड़ा मार दिया था, कौन दुनिया माफिया से अलग बात करती थी। इतना अच्छा रिश्ता था, घर गाड़ी पैसा रुपया कारोबार सभी कुछ तो था। आखिर मतीन अहमद को चाहिए क्या अपनी लाडली के लिए, हैं जन्मजली के लिए इतना रिश्ता भी आ गया तो गनीमत है। अम्मा तो अच्छी तरह जानती है मतीन को सरवर एक आंख नहीं बहाता, जहर लगता है वो जहर उसको। मतीन की तो तुमने भली कही, उसकी तो जाने ही दो। उसे अपनी लाडली के अलावा तन्नो मनहूस के अलावा दुनिया में कोई अच्छा नहीं लगता। और अब चले मेरी नौरीन जैसा रिश्ता ढूंढने के लिए, उससे मेरी तरफ से कह देना कि अगर उसकी किस्मत मेरी बच्ची जैसी होती तो यहाँ झक न मार रही होती। लेकिन अम्मा मतीन को ये बात समझाए कौन? मतीन को तो सरवर का यहाँ रोज रोज आना इन कहाँ का बुरा लगता है, जहर लगता है जहर। और अम्मा उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया है कि अगर अब मैंने सरवर को यहाँ देखा तो खैर नहीं है फिर मेरी। दरवाजा खटक मुझे लग रहा है यही होगा। ये बड़ी शैतान जैसी उम्र है उसकी, मैं बता दे रही हूँ, जा देख। अम्मा मुझे तो वही लग रहा है, लेकिन मैं साफ साफ मना कर दूंगी उसे। मैं किसी के लिए मतीन से रोज रोज बेइज्जत क्यों हूँ, क्यों बातें सुनूं? हाँ मना कर देना, लेकिन बात सुन, एक आंख मिलने की भी रखते हैं। अगर आए वो तो उससे कह देना कि जब आना हो तो टेलीफोन करके आ। जा 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 दे। मुबारक हो यार, आखिरकार तुमने इतना बड़ा मार्का सर कर ही लिया। बड़ी बात है वैसे, उसके घर का पता भी चल गया, आंटी भी मान गई और मंगनी भी हो गई। अब अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। यार ये बताओ, फोन पर कोई बातचीत हुई तुम्हारी? कहाँ यार, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उसका, लेकिन आज मुलाकात हुई थी और वो भी इत्तेफाक से। ये सारे हसीन इत्तेफाक सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? अपनी अपनी किस्मत होती है। अच्छा ये बताओ, मुलाकात कैसे हुई, कहाँ मिली? इत्तेफाक से? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी? तुम वहां क्या करने गए? यार यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने गया था, काम था उससे कोई, वही मिला था उसको। पहले तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मुझे जानती ना हो। थोड़ी सी बात की, फिर मैडम घबराई और चली गई। यार मशरकी लड़कियां ऐसी होती, और हमारी मिडिल क्लास लड़कियां तो यू नो। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अजीब लगा उसका इस तरह बिहेव करना, अनजान बनना। लेकिन उसके इस अंदाज में भी मासूमियत थी, सच्चाई थी। यार जब कोई दिल को अच्छा लगता है ना, तो उसकी हर बात अच्छी लगने लग जाती है। ये तो है। यार कुछ खिलाओ पिलाओगे भी या उनकी तारीफ में कसीदे ही पढ़ते रह जाओगे? ऑर्डर दो यार। हाँ हाँ श्योर, देखो ना क्या खाओगे। अस्सलाम वालेकुम रेहाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम।
कहो, कैसे आना होगा? खैरियत तो है रेहाना बाजी, क्या बात हो गई? क्या सारी बातें दरवाजे भी करोगी? अंदर तो चलो। बस सरवर भाई, तुम रोज रोज यहाँ मत आया करो। मतीन को तुम्हारा रोज रोज यहाँ आना पसंद नहीं। मेरा आना पसंद नहीं है? ऐसी क्या बात हो गई? मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं मतीन भाई से माफी मांग लेता हूँ। ये बात नहीं है सरवर भाई, उन्हें बस तुम्हारी हरकतें और आदतें पसंद नहीं। कौन सी हरकतें, कैसी आदतें? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं कोई नशा करता हूँ या चोरी चकारी में पकड़ा गया हूँ? क्या किया है मैंने? आप बस मिजाज थोड़ा गर्म है मेरा, और गुस्सा तो मर्द की निशानी होती है, शान होती है उसकी। देखो सरवर भाई, तुमने दो शादियां की, घर एक भी नहीं बसा। अब एक शरीफ आदमी को तुम में ऐब तो नजर आएगा ना। वाह वाह रेहाना बाजी वाह, कितनी आसानी से आपने अपने शौहर को शरीफ और मुझे बदमाश कह दिया। भाई शादियां ही की है ना, खुदा न करे किसी के साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की। हक है मेरा, तीसरी भी कर सकता हूँ। साहिब हैसियत हूँ, डबल स्टोरी मकान है मेरा, 300 गज का कॉर्नर का। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा डबल स्टोरी मकान है, लेकिन मतीन को तुम्हारे डबल स्टोरी मकान से क्या लेना देना? उन्हें तो तुम ये जो रोज रोज शादियां करती हो और तलाकें देते हो ना, इस पे एतराज है। ये क्या बात हुई? ये तो अपने अपने नसीब की बात है। 2 क्या, मैं 4 कर सकता हूँ। मजहब तो 4 की इजाजत देता है, वो भी एक साथ। तुम 2 को लेके बैठी हुई हो, और 2 भी वो जिन्हें मैं तलाक दे चुका हूँ। देखो तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस वक्त यहाँ से जाओ। मतीन के आने का टाइम हो रहा है, वो तुम्हें देख लेंगे तो खामखा मुझ पर गुस्सा होंगे। आऊंगा जाऊंगा नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्या तंजीला को सारी उम्र घर में बिठा के रखोगी? मैं तो कहता हूँ मतीन भाई को भी मना लो अम्मा जी के साथ साथ, तुम्हें भी खुश कर दूंगा। पूरे 4 तोले के कड़े बना के दूंगा। आखिर को डबल स्टोरी मकान है मेरा। सरवर भाई, सब बातें ठीक हैं, लेकिन अभी तुम जाओ, इस पर हम बाद में बात करेंगे, हैं? बेगम साहबा, आनिया बीबी आई? आनिया आई है? कहीं रुखसाना ने इसे बता तो नहीं दिया मैं आतिर की मंगनी कर चुकी हूँ? ओके, बिठाओ उसे, मैं आती हूँ। किस मुंह से इसके सामने जाऊंगी? कैसी हैं आंटी आप? मैं ठीक हूँ बेटे, तुम कैसी हो? सब ठीक है? तुम मुझे डिस्टर्ब लग रही हो। आंटी, आपने आतिर की मंगनी कर दी? या अगर आपने तो कहा था। हाँ अनिया, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, और सच तो यह है कि अभी मेरी यही ख्वाहिश है, लेकिन मैं एक माँ हूँ, अपने बेटे के आगे मजबूर हूँ, उसे नाराज और दुखी नहीं कर सकती। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम आतिर को पसंद करती हो। ट्रस्ट मी, आई डोंट मीन टू हर्ट यू। तुम्हारी दिल आज़ारी करना, तुम्हारा दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं था। सॉरी। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो अपनी अपनी किस्मत है, और मेरी किस्मत में आतिर की मोहब्बत और आपकी बहू बनना लिखा ही नहीं था, तो फिर अफसोस कैसा? हाँ, मगर दुख जरूर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डार्लिंग। तुम नहीं जानती तुमने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। अब मैं चलती हूँ। ऐसे मैंने साबित कर दिया कि मैं एक शरीफ लड़का हूँ। उसके बाद मैं आपके रास्ते में नहीं आया, कभी नहीं आया। और देखिए ना, अपने घर वालों को भेजकर मैंने आपको अपना बना लिया।
जो तुमको एहसास हुआ। नफरतों के इस गर्म मौसम में ठंडी हवा का मोहब्बत भरा झोंका, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार था तन्नू, उसने तुम्हारे लिए ही रिश्ता भेजा था, लेकिन वो मानी और नौरीन तुम ही हो सोचों में ख्वाबों में। तन्नू, तुमसे एक बात करनी है। जी। आज सरवर आया था, तुमसे अपने रिश्ते की बात करनी है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे एक बार फिर पूछ लूं। लेकिन ममानी, देखो तन्नू, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। अब तुम्हारे लिए किसी आतिर का रिश्ता तो आएगा नहीं जो अमीर भी हो और खूबसूरत भी। सरवर मामू बहुत अच्छे हैं और तुम्हें पसंद भी करते हैं। उसका आगे पीछे कोई भी नहीं, बीवी को उसने तलाक दे दी है और बच्चे उसकी बीवी के पास हैं। अकेली घर में राज करूंगी, राज। लेकिन ममानी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। पढ़ने का तो बहाना कर रही हूँ, ख्वाहिश तुम्हारी कुछ और है। मेरा मुकाबला करना चाहती हो? सारी जिंदगी मेरी उतरन पहनती आई हो। अपनी औकात के मुताबिक सोचो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। नौरीन बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम सारी जिंदगी मामू के सर पर बोझ बनकर तो नहीं बैठी रहोगी ना। सच पूछो तो तुम्हारा रिश्ता कहीं भी करते हुए कसम से मुझे बहुत डर लगता है। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारी नहुसत उन बेचारों के घर पर पड़ गई तो गुनहगार तो मैं ठहरूंगी ना। अच्छी तरह सोच लो तुम। चलो नौरीन। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में।